बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था और उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का रामू जंगल में जाकर हमेशा उस आम के पेड़ के नीचे खेलता रहता था। वह उस पेड़ पे चढ़ता, आम खाता और आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता। रामू को अब उस पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगने लगा था। आम के पेड़ को भी रामू के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रामू ने वहां आना बंद कर दिया। एक दिन रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया क्योंकि वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने उससे कहा, चलो बेटा मेरे साथ खेलो। रामू ने कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। भला पेड़ों के साथ भी कोई खेलता है। अब मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर पेड़ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, पर तुम मेरे फल ज़रूर तोड़ सकते हो और इन फलों को बाजार में जाकर बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। रामू यह सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने पेड़ से बहुत सारे आम तोड़े और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। बहुत दिन बीत गए पर रामू उस पेड़ के पास दोबारा नहीं आया। आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ वर्षों बाद रामू अब बड़ा हो चुका था। वह फिर से उस पेड़ के पास आया। आम का पेड़ रामू को देखकर बहुत खुश हुआ। आम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, आओ रामू बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। तब रामू बोला, अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई टाइम नहीं है। वैसे भी अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर की ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब पेड़ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर तो नहीं है, पर तुम मेरी शाखाओं को तोड़कर उससे अपना घर ज़रूर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें खुशी खुशी लेकर वहां से चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद भी आम का पेड़ खुश था, परंतु रामू उसके बाद वहां नहीं आया, जिसके कारण आम का पेड़ फिर से दुखी हो गया। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिनों में रामू एक बार फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ रामू को देखकर बहुत खुश हो गया और उसने रामू से कहा, आओ बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। तब रामू ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे अपनी ज़िंदगी आराम से बितानी है। क्या तुम मुझे नौकायान करने के लिए नाव बनाकर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, तुम मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायान करके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई, नौकायान बना के चलाई और बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर आखिर एक दिन रामू वापस आया। रामू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, परंतु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आम तो कभी के ख़त्म हो गए। रामू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हारे खेलने के लिए अब शाखाएं भी नहीं हैं। फिर रामू ने कहा, अब मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ इन शाखाओं पर चढ़ने के लिए। फिर पेड़ इस पर बोला, सचमुच अब कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए, बस अब ये मरने वाली जड़ें बची हैं मेरे पास। इतना बोलकर आम का पेड़ जोर जोर से रोने लगा। तब रामू ने कहा, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। तब पेड़ बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड़ों की जड़ें आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो। तो फिर रामू आराम से नीचे बैठ गया। आम का पेड़ रामू को देखकर बहुत खुश हुआ और वो रोने लगा। ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि किस प्रकार एक पेड़ हमें जीवन भर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और छांव देते हैं, परंतु हम इंसान उन पेड़ों की कदर तक नहीं करते। हम अपने स्वार्थ के लिए उन पेड़ों को काट देते हैं और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए।